गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं साइन एंड कोसाइन फार्मूले एंड देयर एप्लीकेशंस बच्चों, ठीक है। और इसमें भी हम लोगों ने साइन रूल पढ़ लिया है और साइन रूल बच्चों पढ़ लेने के बाद अब हम लोग उसके आगे बढ़ रहे हैं। और ये आपको बता दें कि हम लोगों ने साइन रूल के जो अभी वर्ड प्रॉब्लम है वो अभी छोड़ दी है, वो हम सबसे बाद में कराएंगे। अब हमारे पास है आगे द लॉ ऑफ कोसाइन। कोसाइन लॉ, ये कोसाइन लॉ है हमारे पास, द लॉ ऑफ कोसाइन। द लॉ ऑफ कोसाइन ये कहता है बच्चों कि cos A इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc और cos b इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac ये है। और cos c इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2bc ये है द लॉ ऑफ कोसाइन। और लॉ ऑफ कोसाइन में बच्चों ये है कि आपको ये फार्मूले ऐसे याद करने हैं कि जैसे ये cos A है बच्चों, तो cos A का फार्मूला लर्न करने का क्या तरीका है, ये b स्क्वायर हो गया, ये c स्क्वायर हो गया और यहां पर A है तो यहां पर माइनस a स्क्वायर आया और अपॉन 2bc आया। ऐसे ही cos b इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आया और अपॉन 2ac आया। और cos c इक्वल टू आया बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, c है तो c स्क्वायर माइनस में अपॉन 2ab। लर्न करने का तरीका है कि cos a इक्वल टू क्या हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। cos b इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac। cos c इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab। a है तो a माइनस c स्क्वायर, b है तो माइनस b स्क्वायर, c है तो माइनस c स्क्वायर हो गया बच्चों। ये तो लर्न करने का तरीका हो गया। और किसी भी फार्मूले को लर्न करने से पहले ये होता है कि मैंने आपको बोला कि उसका प्रूफ मैं जरूर आपको देता हूं। तो बच्चों ये प्रूफ सामने है आपके कि एक ट्रायंगल, ये सब जितने भी फार्मूले हैं ये सब ट्रायंगल में बन रहे हैं बच्चों। किसमें बन रहे हैं, ट्रायंगल। ये एक ट्रायंगल मैंने बना लिया ABC ट्रायंगल बच्चों। तो ABC ट्रायंगल में क्या काम करा जाएगा कि एक परपेंडिकुलर डाल दिया जाएगा AD। ये AD एक परपेंडिकुलर हो गया बच्चों, AD। और AD अगर परपेंडिकुलर हो जाएगा और एंगल A के सामने की साइड को A बोला जाएगा, B के सामने की साइड को B बोला जाएगा और C के सामने की साइड को C बोला जाएगा। एंगल A के सामने की साइड को साइड ए, एंगल B के सामने की साइड को एंगल B और एंगल C के सामने की साइड को एंगल C बोल दिया जाएगा। और इन ट्रायंगल ABD ये ले लिया जाएगा। ABD ट्रायंगल में ये जो ABD ट्रायंगल है इसमें आप क्या देखेंगे, जरा देखें ABD ट्रायंगल में। ABD ट्रायंगल में आप ये देखेंगे कि cos B इक्वल टू जो है वो हो गया BD अपॉन AB, BD अपॉन AB, BD अपॉन AB, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, BD अपॉन AB, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया BD अपॉन AB। और AB की जो वैल्यू है बच्चों वो है C, स्मॉल c। तो BD इज इक्वल टू C cos B हो जाएगा, BD इज इक्वल टू C cos B। और ऐसे ही इन ट्रायंगल ADC, जो ADC ट्रायंगल है, दूसरा वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल है ADC, इसमें cos C इज इक्वल टू हो जाएगा DC, ये जो DC है और अपॉन B। तो DC इज इक्वल टू हो जाएगा B cos C, DC इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों B cos C। ये आपके समझ में आ गया होगा। ये आप इसको प्रूव करना भी सीख लीजिए। पहले इधर वाले ट्रायंगल में मैंने cos B निकाला, इधर वाले ट्रायंगल में क्या निकाला, cos C निकाल लिया बच्चों। cos B और cos C दोनों निकाल के रख लिए हमने।
और दोनों बच्चों निकाल के रख लेने के बाद क्या काम करा जाएगा? अब देखिए, आपने कोसाइन रूल समझ लिया, ये क्या है? द लॉ ऑफ कोसाइन। द लॉ ऑफ कोसाइन में क्या है कि cos A इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2bc। ए है तो ए स्क्वायर माइनस, बी है तो बी स्क्वायर माइनस, सी है तो सी स्क्वायर माइनस, ठीक है, लर्न करने का तरीका। और यहां पर बच्चों बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है तो नीचे 2bc आएगा, यहाँ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है तो 2ac आएगा, और cos c है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab आ जाएगा बच्चों, ठीक है, और कोई खास बात नहीं है। और उधर साइड में जो राइट हैंड साइड है उसमें हम लोग एक काम ये करेंगे कि cos b में bd की वैल्यू निकाल लेंगे, ये जो bd है, और adc में cos c में dc अपॉन b निकाल लेंगे, dc अपॉन b निकाल लिया जाएगा। क्या निकाल लिया जाएगा बच्चों? dc अपॉन b निकाल लिया जाएगा, और dc की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी bd और dc की वैल्यू निकाल लेंगे। और उसके बाद देखिए, अब मैं आपको जो बता रहा हूं, इसमें आप ट्रायंगल में यहां पर लिखे जाएगा इन ट्रायंगल ADC AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ये हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों? ये हमारे पास इन ट्रायंगल AC ADC में पाइथागोरस थ्योरम हो गई, और पाइथागोरस थ्योरम में बच्चों क्या काम करा जाएगा? AC की वैल्यू, AC और AC की वैल्यू ऐसे ही लिख दी जाएगी, और AD और DC को बच्चों क्या लिखा जा सकता है? BC माइनस BD, BC माइनस ये हो गया, और ये DC में से BD माइनस कर दिया, BC में से BD माइनस कर दिया, BC में से क्या माइनस कर दिया बच्चों? BD माइनस कर दिया। तो ये बच्चों AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AD स्क्वायर, ये BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2 BC इंटू BD, ये आ गया। क्या करा? BC को क्या लिख दिया बच्चों? BC में से BD क्या कर दीजिए? माइनस, BC में से BD माइनस कर दीजिए, A माइनस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB हो गया बच्चों। अब AC की वैल्यू देखिए क्या है? AC की वैल्यू है बच्चों ये B स्क्वायर, और AD की वैल्यू है ये जो AD है, इसको हम लोग अभी BD के साथ मिला दें, देखिए, और ये हो जाएगा BC स्क्वायर, और ये हो गया AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये आ गया, ठीक। देखिए मैंने क्या करा? AC की वैल्यू कितनी है बच्चों? AC की वैल्यू है B, ठीक है। प्रूफ करना जरूर आना चाहिए, कोई भी फार्मूला बिना प्रूफ करे बात ही नहीं बनती, ठीक है। तो बच्चों AC की वैल्यू है B, और AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर हो गया, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये लिख लिया AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये हो गया आपका B स्क्वायर AD प्लस BD, ये हो गया आपका AB स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से माइनस 2BC इंटू BD। अब बच्चों BC की वैल्यू कितनी है? A, तो ये हो गया B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू है C स्क्वायर और 2, BC की वैल्यू है बच्चों A, और BD की वैल्यू है हमारे पास C cos B, C cos B, और C cos B होने के बाद आप लोग cos B की वैल्यू निकालिए। क्या निकालेंगे? cos B की वैल्यू
2a cos b इज इक्वल टू 2ac cos b, 2ac cos b, ये हो जाएगा 2ac cos b a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो cos b की वैल्यू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2 ac, ये हो जाएगा ठीक है, अपॉन 2 ac। और इसमें क्या करा जाएगा कि हमारे पास जो है, फिर से समझा जाएगा, ट्रायंगल जो ADC है, ट्रायंगल ADC, और इस ट्रायंगल ADC में AC स्क्वायर इज इक्वल टू है AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ये कौन सी थ्योरम है बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम है, सब बच्चे जानते हैं ये पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। और DC को ब्रेक कर दिया, DC को ब्रेक कर दिया, BC में से BD क्या कर दिया? माइनस, BC में से BD माइनस कर दिया, और यहां पर होल स्क्वायर खोल दिया, A माइनस B का होल स्क्वायर, और AD और BD को आपस में मिला दिया, और AD और BD को जब आपस में मिला दिया तो ये AB स्क्वायर हो गया, और यहाँ माइनस 2BC BD हो गया। AC की वैल्यू कितनी है बच्चों? B का स्क्वायर। BC की वैल्यू कितनी है? BC की वैल्यू कितनी है? A का स्क्वायर। और बच्चों AB की वैल्यू कितनी है? C का स्क्वायर माइनस 2 A BC है A, और BD है, BD हम लोगों ने निकाल के रखा है C cos B, तो यहाँ से 2AC cos B की वैल्यू से cos B की वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी बच्चों? cos B की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और cos B की वैल्यू देखिए कितनी आई है? A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2AC। अब आप यहाँ पर एक चीज और देखेंगे, आप कहेंगे सर ये तो cos B आया, cos A नहीं आया, cos A आना चाहिए था, ठीक है, वो कैसे आएगा और आपको कैसे पता cos B यही आएगा? ये सारे क्वेश्चन आपके मन में चल रहे होंगे, और इस मन में चलने वाली चीजों को देखिए क्या करते हैं, इस मन में चलने वाली चीजों को, ये अगर देखिए, अगर आप ये ट्रायंगल बनाते हैं और A से इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं AD, तो ABC ट्रायंगल के दो पार्ट हो जाते हैं, एक ABD और एक ADC। अगर बच्चों आप इस A से इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये और ये दो पार्ट हुए। अगर आप ADC में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं बच्चों ADC में, तो अगर ये एंगल C है तो आपको B का फार्मूला मिलेगा, और अगर आप ABD में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो फिर P ना मिलके किसका फार्मूला मिलेगा? C का मिलेगा। फिर से सुन लीजिए, अगर आप ADC में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो आपको किसका फार्मूला मिलेगा? B का, और अगर आप ABD में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो आपको किसका फार्मूला मिलेगा? C का। ठीक है बच्चों, ABD और ADC दो ट्रायंगल है। अब आप कहेंगे सर A का कैसे मिलेगा? अब A का देखिए कैसे मिलेगा, आप B से इस पर क्या डाल दीजिए? परपेंडिकुलर डाल दीजिए, और B से इस पर परपेंडिकुलर ये हो गया BE हो गया। कितना हो गया बच्चों? BE हो गया, और BE हो जाने के बाद क्या होगा कि BE हो जाने के बाद अगर आप ये वाले ट्रायंगल में BEC में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो आपको A का फार्मूला मिल जाएगा। किसका फार्मूला मिल जाएगा बच्चों? A का। आपको बात समझ में आ गई? अगर A से परपेंडिकुलर डाला और A से परपेंडिकुलर डाला, और इधर वाले ट्रायंगल में जो ACD वाला जिसमें एंगल C है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो B का फार्मूला मिलेगा, और अगर इधर वाले में ABD में पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो ऐसे ही C का मिल जाएगा, सेम प्रोसेस से cos C का। और अगर B से परपेंडिकुलर डाल दिया, और B से परपेंडिकुलर BE है, तो बच्चों अगर आपने BEC में पाइथागोरस थ्योरम लगाई
BEC में पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो cos A का फार्मूला मिलेगा। किसका मिलेगा बच्चों? cos A का। तो फिलहाल तो आपको प्रूफ करना भी आना चाहिए। थैंक यू। बच्चों हमारे सामने प्रोजेक्शन फार्मूले हैं और बच्चों प्रोजेक्शन फार्मूले क्या कहते हैं जरा वो देखिए। पहले हमने क्या पढ़ा? साइन रूल, फिर क्या पढ़ा? कोसाइन रूल। अब हमारे सामने प्रोजेक्शन फार्मूले आ गए बच्चों। अच्छा, प्रोजेक्शन फार्मूले ये कहता है कि A इज इक्वल टू B cos C प्लस C cos B और B इज इक्वल टू C cos A प्लस A cos C और C इज इक्वल टू A cos B प्लस B cos A। वैसे प्रूफ भी इसका इजी है और लर्न करने का मेथड भी बहुत इजी है। जैसे ये A का लिखना है, A लिख लिया बच्चों, फिर B लिख लिया और फिर C लिख लिया। A लिखा और B लिखा और बच्चों C लिखा। लर्न करने का तरीका देखिए। और ये C है तो यहां हो जाएगा बच्चों cos C और ये B है तो यहां हो जाएगा बच्चों cos B। ये हो जाएगा, ठीक है। क्या करा? A है तो B और C लिख लिया साइड में और C है तो इधर cos C आ गया, B है तो इधर cos B आ गया। ऐसे ही B तो C और A लिख लीजिए, A है तो इधर cos A लिख लीजिए, इधर C है तो इधर cos C लिख दीजिए, ठीक है। प्रूफ बहुत इजी है, बेहद इजी प्रूफ है। एक ट्रायंगल वैसा ही जैसे पहले बनाया था वो बना लीजिए और बनाने के बाद क्या करना पड़ेगा कि एक ट्रायंगल ABC बना लिया हमने बच्चों। क्या बना लिया? ABC। और उसमें फिर हमने A के सामने वाले एंगल की साइड को, एंगल A के सामने की साइड को A दिया, B के सामने की साइड को B और C के सामने की साइड को C दे दिया बच्चों। ये दे देने के बाद क्या होगा कि इन ट्रायंगल ABD इसमें क्या होगा? cos B इक्वल टू BD अपॉन C हो जाएगा। cos B इक्वल टू BD अपॉन C हो जाएगा। और ऐसे ADC में cos C इक्वल टू DC अपॉन B हो जाएगा। DC अपॉन B। बेस अपन हाइपोटेन्यूज लगा दिया, ठीक है। और बच्चों अब हमें कुछ नहीं करना, ये प्रोजेक्शन फार्मूले प्रूफ करने के लिए अब हम यहां से DC की वैल्यू निकाल लेंगे और DC इक्वल टू हो जाएगा B cos C और ये 2 नंबर हो जाएगा। और बच्चों ये हो जाएगा एडिंग 1 and 2 BD प्लस DC लेफ्ट में ऐड होगी, राइट में होगी C cos B प्लस B cos C। ये हो गया बच्चों। BD और DC ऐड हो जाएंगे, लेफ्ट में ऐड होगी और राइट में ऐड होगी। ये आ गया, ये हो गया C cos B। BD और DC मिलके बच्चों पूरी लेंथ बन जाएगी BC की और ये हो जाएगा C cos B प्लस B cos C। ये हो जाएगा और BC की वैल्यू हो जाएगी A, C cos B प्लस B cos C। क्या करा बच्चों? पिछली बार जैसे किया था, इसमें कोसाइन रूल लगाया इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल दोनों में कोसाइन रूल लगा के BD और DC की वैल्यू निकाल के दोनों को बच्चों क्या कर दिया? ऐड। और बच्चों ऐड कर देने के बाद फिर क्या होगा? BD और DC का सम कितना हो जाएगा बच्चों? BC, पूरी लेंथ हो जाएगी और BC कितना हो जाएगा बच्चों? A और A इक्वल टू हो जाएगा C cos B प्लस B cos C। क्लियर बच्चों? ऐसे ही दूसरा फार्मूला प्रूव करेंगे, इससे इस पर B से AC पर परपेंडिकुलर डाल के, ऐसे ही C से AB पर परपेंडिकुलर डाल के। ठीक है बच्चों? तो ये हमारा प्रोजेक्शन फार्मूला था। अब इसके आगे और एक फार्मूला है लॉ ऑफ टेंजेंट, और लॉ ऑफ टेंजेंट वाला फार्मूला बच्चों बहुत कम आता है। ठीक है, वो बहुत कम यूज भी होता है, एक आध कहीं क्वेश्चन में हो। और फिर है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो वो मैं आपको लिख दे रहा हूं, आज आपको सारे फार्मूले बच्चों लर्न करने हैं। ये है लॉ ऑफ
टेंजेंट। और लॉ ऑफ टेंजेंट्स में कहा गया है पहला फार्मूला tan b minus c upon 2 is equal to b minus c upon b plus c cos a upon 2। सेकेंड फार्मूला है tan a minus b upon 2 a minus b upon a plus b cot c by 2, ये हो गया। और थर्ड फार्मूला बच्चों है tan c minus a upon 2 is equal to c minus a upon c plus a cot b upon 2। लर्न करना बेहद आसान। अगर tan b minus c upon 2 है तो यहाँ b minus c साइड हो जाएगा और नीचे b plus c हो जाएगा और इधर हो जाएगा cot a by 2। कितना हो जाएगा बच्चों? cot a by 2। क्या है? tan b minus c upon 2 का क्या फार्मूला है? इधर b minus c upon 2 है तो ये b minus c upon b plus c हो गया और cot a by 2। tan a minus b upon 2 का क्या फार्मूला है? a minus b साइड upon a plus b cot c by 2। tan c minus a upon 2 का क्या फार्मूला है? c minus a upon c plus a cot b by 2। ये b minus c है तो b minus c इधर upon b plus c, a minus b है तो a minus b upon a plus b, c minus a है तो c minus a upon c plus a। अगर आप कहेंगे, अगर आप इसका प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्रूफ भी बता दिया जाएगा, ठीक है, नो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लॉ ऑफ टेंजेंट है ये फार्मूले उस नाम से जाने जाते हैं। और फिर आता है बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, और एरिया ऑफ ट्रायंगल में बच्चों ये कहा गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is given by एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is given by, कोई ट्रायंगल है उसका एरिया कैसे दिया जाता है? जरा देखिए, ये डेल्टा से तो शो हो जाता है और ये हो जाता है हाफ BC sin A और ये डेल्टा से शो हो जाता है हाफ CA sin B। ये हो गया। तीन फार्मूले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के, तीनों से एरिया एक ही आएगा। देखिए पहला फार्मूला जहां जो लगेगा वो लगाया जाएगा, हाफ BC sin A, BC साइड तो sin A, CA साइड तो sin B, AB तो sin C और हाफ। अब ये भी अगर आप चाहेंगे कैसे आया तो वो भी आपको बता दिया जाएगा, लेकिन याद करिए डेल्टा क्या डिनोट कर रहा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। और हाफ B और C साइड है तो sin A आएगा, C और A साइड है तो sin B आएगा, और A और B साइड है तो sin C आएगा। तो ये मैंने आज सारे फार्मूले आपको लिखा दिए, प्रोजेक्शन फार्मूला, कोसाइन फार्मूला, लॉ ऑफ टेंजेंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल। दो के तो मैंने प्रूफ दिए और दो के प्रूफ आपको नहीं दिए हैं। अगर आपको मैं लगेगा कि प्रूफ आगे वाले भी आपको नहीं हो सकते हैं तो वो वही मैं आपको बता के दूंगा, ठीक है। वरना आप कोशिश करिएगा कि लॉ ऑफ टेंजेंट और एरिया ऑफ ट्रायंगल का प्रूफ आप खुद कर सकें। थैंक यू।